हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मार्केट का मूड बहुत खराब से खराब की तरफ जाता हुआ दिखा लास्ट वीक, मेजरली ड्यू टू द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट, जिस पे 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है। और सारा डिटेल नए फाइनेंस बिल में नेक्स्ट वीक तक प्रपोज कर दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट लगभग सारे सेक्टर जो कि कंजम्पशन से रिलेटेड थे, जैसे कि कंजम्पशन, एफएमसीजी, ऑटो, रियल्टी, मीडिया, ये सारे सेक्टर बूम करते हुए दिखे पिछले हफ्ते। जबकि जो सेक्टर कंजम्पशन से रिलेटेड नहीं थे, जो स्पेसिफिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेसिस बिजनेस होते थे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सीपीएसई या फिर डिफेंस सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे मेजरली डिपेंड करते हैं, उन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा करेक्शन करते हुए नजर आए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनीज लाइक डीमार्ट, ट्रेंड, यूनाइटेड स्पिरिट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जोमेटो, हैवेल्स, मारुति, मैक्स हेल्थ, इंडिया होटल्स, टाटा कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, ये सारे जो कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया मार्केट में। लेकिन जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स थे, जैसे कि मिश्र धातु निगम, पारस, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, डेटा पैटर्न्स, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सब बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को नजर आया। और इसका मेजर सिंपल सा रीजन ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई सा भी अनाउंसमेंट नहीं किया स्पेसिफिक टू कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दिस बजट। इस बात में कितनी गहराई है, इसे हम आगे आने वाले स्लाइड्स में चेक करते हैं। जनरल मार्केट कंडीशन ये बोलता है, निफ्टी 50 जो कि आपका बेंचमार्क इंडेक्स है, उसने अपना मेजर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है और वो हायर हाई फॉर्म करता हुआ दिखा। लेकिन निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, ये सभी अभी भी हायर हाई फॉर्म करने से बहुत पहले हैं और अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक ये इंडाइसेस कोई हायर हाई फॉर्मेशन ना कर ले, तब तक आप बिल्कुल सतर्क बने रहे। इसमें कोई भी नई पोजीशन बनाने से थोड़ा दूरी बना के रखें। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो ऑटो, एफएमसीजी और कंजम्पशन, ये तीन ऐसे इंडाइस हैं जो कि अपने की मूविंग एवरेज, जो कि 21 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर बंद हुए बहुत दिनों बाद। ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से कि जो 12 लाख का एग्जम्पशन लिमिट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसकी वजह से फाइनेंस और प्राइवेट बैंक सेक्टर में भी कुछ तेजी देखने को मिली, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर में ज्यादा कुछ मूवमेंट नजर नहीं आया। आईटी सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, जो पिछले बहुत दिनों से रन कर रहे थे और अच्छा रिटर्न दे रहे थे मार्केट में, इस डाउन मार्केट में भी उसमें एक करेक्शन देखने को मिला और वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे बंद हुए। जैसे मैंने पहले बोला था कि जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, क्या उसका इम्पैक्ट हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट कंपनियों के ऊपर या इंडाइसेस के ऊपर पड़ेगा? तो उसको एक थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। पिछले साल हमने ये देखा था कि तीन मेजर सेक्टर ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। एक थी डिफेंस, रेलवेज और सोलार। उसमें क्या हो रहा है, अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि डिफेंस सेक्टर में बजट अच्छा हुआ है, बढ़ता हुआ दिखा है। 1,60,000 करोड़ से 1,80,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 14,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, एयरक्राफ्ट और एयर इंजन में 48,000 करोड़ का एलोकेशन है, नेवल फ्लीट में 24,000 करोड़ का एलोकेशन है। अदर इक्विपमेंट्स जहाँ पर होंगे, बहुत सारे टाइप की मशीनरीज और रॉ मटेरियल्स उनको परचेस करने पड़ते हैं डिफेंस को, उसके लिए 63,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। सिमिलरली रेलवेज ने भी न्यू लाइन के लिए 32,000 करोड़ का, एग्जिस्टिंग लाइन है उनको डबल करने के लिए 32,000 करोड़ का, रोलिंग स्टॉक, नए रोलिंग स्टॉक परचेस करने के लिए 45,000 करोड़ का, जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स है उनको रिन्यू करने के लिए 22,000 करोड़ का, और जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं एग्जिस्टिंग और न्यू, उनके लिए 31,000 करोड़ का प्रोविजन किया है बजट में। टेलीकॉम सेक्टर के लिए उन्होंने एक प्रोविजन दिया हुआ है जिसपे लिखा है कंपनसेशन टू सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर क्रिएशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि इंडस टावर या जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं भारतीय एयरटेल जैसे, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। और सोलार इंडस्ट्री, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, उसके तहत जो एलोकेशन था उसको 11,000 करोड़ से बढ़ाकर 20,000 करोड़ कर दिया गया है। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा कि कौन से कंपनी है जो स्पेसिफिकली इससे बेनिफिट होंगी। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इस बजट में 10,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफेंस, रेलवे, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस, सोलार, टेलीकॉम, सभी सेक्टर्स में एक अच्छा एलोकेशन देखने को मिलता है। मार्केट इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है आने वाले दिनों में, जब टेंडर्स फ्लोट होंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होंगे उन कंपनियों को, तो हमें अपनी नजर बनाए रखनी होगी कि कंपनियां कैसा मूव करती हैं। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था, लगातार कंपनियां प्रोजेक्ट जीत रही थी, वो इस साल भी होगा और हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा इन सारे सेक्टर्स में।
चलिए हम बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को देख लेते हैं। अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को देखें तो इस हफ्ते रियल्टी, ऑटो, कंजम्पशन, एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट निफ्टी। एफएमसीजी, ऑटो और कंजम्पशन सेक्टर बहुत अच्छा करते हुए दिखे मंथली परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक ने भी ठीक किया, लेकिन वो नेगेटिव में बंद हुए थे। आईटी और डिजिटल दो ही ऐसे सेक्टर रहे इस क्वार्टर में जो पॉजिटिव में बंद होते हुए नजर आए। कंजम्पशन, एफएमसीजी और ऑटो रिलेटिवली ठीक करते हुए दिखे निफ्टी से, लेकिन वो नेगेटिव ही बंद हुए। अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर्स, मीडिया, मेटल और डिजिटल सेक्टर ने बहुत खराब परफॉर्म किया। मंथली परफॉर्मेंस में मीडिया, रियल्टी, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल और डिजिटल सेक्टर ने खराब परफॉर्म किया। और अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडिया, एनर्जी, पीएससी, मेटल और सीपीएससी सेक्टर्स ने सबसे खराब परफॉर्म किया। डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए सबसे अच्छे और सबसे खराब सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कोई सा भी ट्रेंड नहीं बना हुआ है। जो ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा था आईटी और हेल्थ केयर का, वो भी ब्रेक करता हुआ दिखा, क्योंकि इस हफ्ते उन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया है। अगर इस बजट को हम ध्यान से देखें तो आसानी से बता सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हटके अब कंजम्पशन की तरफ आता हुआ दिख रहा है, जो कि ग्रोथ ड्राइवर्स बनेगा आने वाले दिनों में। और सेक्टोरल शिफ्ट एक दिखेगा। अभी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेस्ड ग्रोथ दिख रही थी, वो कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ में आने वाले दिनों में दिखेगी। ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने ये ट्रेंड फॉर्मेशन में हमारी मदद करी है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हो और खुद का एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मैंने आपके आसानी के लिए इन कंपनियों का लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज चेक कर लीजिए। तो अगर हम की टेक अवेज की बात करते हैं तो ये आसानी से बोल सकते हैं कि ये हफ्ता हम डाउन ट्रेंड में ही रहे, अभी तक हमने रिकवरी नहीं करी है फुल। निफ्टी 50 हायर हाई बनाता हुआ दिखा है। जनरली सारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप ट्रेंड होते हैं वो निफ्टी को फॉलो करते हैं, तो होपफुली अगर निफ्टी यहाँ से रिकवर कर जाता है तो बाकी ट्रेंड भी उसे फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी मार्केट में। शार्प रिकवरी देखने को मिली हमें कंजम्पशन सेक्टर्स में, ऑटो, एफएमसीजी सेक्टर्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ द बजट अनाउंसमेंट। लेकिन ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा आने वाले दिनों में ये भी क्लियर होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, दैट इज अबाउट द यूएसए टैरिफ। इसने ऑलरेडी चाइना के ऊपर 10% का और मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% का इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया है। अभी तक इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में ज्यादा कुछ खबर नहीं आई है, लेकिन देयर इज एन अपडेट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट कि दे आर लुकिंग टू रिलैक्स सम ऑफ द टैरिफ्स व्हिच दे लिवाई ऑन यूएस प्रोडक्ट्स। सो होपफुली वहां से वो अपना ट्रेड रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करेंगे यूएस के साथ, ताकि हमें ये इम्पैक्ट देखने को ना मिले। However, I feel that USA will also play safe because जो उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है उसमें इंडियन कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां इंडिया की जो है वहां पर दवाइयां एक्सपोर्ट करती हैं। अगर यहाँ से टैरिफ लगेगा तो वहाँ का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल इन दिस डेवलपमेंट। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा आने वाले दिनों में। Please note that this is not an investment advice. Do your own due diligence before making any positions. पहली कंपनी बजाज फाइनेंस की, जिसमें इस हफ्ते बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला विद ह्यूज वॉल्यूम, और ये अपने अगले लेवल के ब्रेकआउट की तरफ आगे बढ़ चुका है। और इसे ही ब्रेक करता है 8000 के लेवल पे तो इट विल गो फर्दर हाई। आइशर मोटर्स बहुत दिनों से अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिख रहा था, जिसने 4-5 हफ्ते पहले एक ब्रेकआउट दिया था अपने लेवल से। उसने फिर एक स्मॉल कप बनाया और वहां से एक ब्रेकआउट किया है। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, आप इस पे आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं। हाउएवर यू हैव टू बी वॉचफुल बिकॉज मार्केट इज वेरी वोलेटाइल। तीसरी कंपनी है यूनाइटेड ब्रीवरीज लिमिटेड। इसने भी रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा फॉर्म किया है और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया है, सो विद ह्यूज वॉल्यूम, सो इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर दिस वीक। आई होप यू वुड लाइक इट। अगर आपके कोई कमेंट है, सजेशन है, रिमार्क्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन्स। बजट के बारे में हम आने वाले दिनों में और बात करेंगे। लास्ट वीक मैंने बोला था कि मैं आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर एक टेक्निकल एनालिसिस का सेशन ला रहा हूँ, जो कि मैं नहीं ला पाया लास्ट वीक, बट इस हफ्ते मैं उसे रिलीज कर दूंगा। मैंने कंटेंट तैयार कर रखा है, इट्स जस्ट अबाउट रिलीजिंग द कंटेंट। उस कैंडलस्टिक एनालिसिस के बाद हम चार्ट एनालिसिस में जाएंगे, जिसमें हम डिफरेंट पैटर्न्स को पढ़ेंगे चार्ट के, और उसके बाद और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे which will be required for you
टू डू अ कंप्लीट एनालिसिस, फंडामेंटल टेक्निकल फॉर एनी कंपनी, और उसके बाद हम एग्जाम्पल लेना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।